सदियों से चली आ रही सतभक्ति की ऐसी धारा, ऋषियों, मुनियों, देवताओं और त्रिदेवों ने भी जिसका भेद ना पाया। भक्ति तो सभी करते हैं, और हरदम यह सोच रहती है कि रहने के लिए आलीशान घर हो, घूमने के लिए बड़े बड़े पार्क हो, खाने पीने के लिए स्वादिष्ट भोजन हो, हम कभी बीमार ना हो, कभी दुखी ना हो और कभी भी ना मरे। हरदम मौज मस्ती में रहे। पर क्या यह संभव है? हम सब इतनी भक्ति करते हैं, व्रत करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, कावड़ लेकर आते हैं, बोले बोले, बोले, अरे बोले बोले, मंदिरों में जाकर मूर्ति पूजा करते हैं, भानुकोटिभास्वरं भवाब्धितारकं परं नीलकण्ठमीप्सितार्थदायकं त्रिलोचनं कालकालमम्बुजाशमक्षशूलमक्षरम्। चर्च में जाकर प्रेयर करते हैं, मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, और गुरुद्वारों में जाकर माथा टेकते हैं, फिर भी दुखी क्यों हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं वो कौन सी भक्ति है? वो भक्ति जिसने मीरा को जहर से बचा लिया, ध्रुव और प्रहलाद की रक्षा की, अंधे को आंखें और बहरे को कान दिए, कोढ़ी को काया दी, दुखियों को सुखी जीवन दिया, मरने वाले को जीवन दान दिया और लाइलाज बीमारियों को दूर किया। जब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ले ली थी, उसके बाद जब उनका कुछ विद इन मंथ कैंसर में राहत मिली, जैसे हम लोग परमात्मा का आदेश आया, हम लोग हॉस्पिटल गए और ऑपरेशन कराया। भगत जी 1 रुपया का भी दवाई माता जी को खाना नहीं पड़ा, और जो डॉक्टर कैंसर है बताते थे, वही डॉक्टर के मुख से हमने ये सुना भगत जी कि ये चमत्कार कैसे हो गया। तो हॉस्पिटल में दिखाया तो कैंसर घोषित कर दिया डॉक्टर ने यहाँ। तो फिर इसके इलाज के लिए घूमे, इलाज भी नहीं हुआ, तो फिर घर पे थक के बैठ गए। कैंसर के लिए जिंदल हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद सपड़ा हॉस्पिटल में रहा, उसके बाद जयपुर में दिखाया, उसमें कोई इलाज नहीं हुआ। संत रामपाल जी महाराज जी ने चरणामृत प्रसाद दिया और आशीर्वाद दिया और भक्ति ज्ञान दिया, और उसके बाद मैं तंदुरुस्त हूँ, हर दिन में अपना सब कुछ खाता हूँ, मुझे कोई समस्या नहीं। मेरे को बीमारी ये थी सर कि ब्लड ट्यूब में मेरे को एक प्रकार का पस आ गया था और इन्फेक्शन हो गया था। उस इन्फेक्शन को डॉक्टर लोग वो कह रहे थे कि इसमें आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। आश्रम पहुंचने में परमात्मा का नामदान लिया और जो उन्होंने मुझे उपदेश दिया, उस उपदेश देने के बाद उन्होंने आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद देने के बाद तत्क्षण में मेरा ये रोग वहीं के वहीं दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। भक्ति सभी करते हैं, लेकिन उपरोक्त लाभ सिर्फ सतभक्ति से ही प्राप्त होते हैं। आज भी सतभक्ति करने वाले हजारों लाखों लोगों को शास्त्र अनुसार भक्ति का अद्भुत अनुभव प्राप्त हो रहा है। आइए जानते हैं ऐसे ही लाखों श्रद्धालुओं में से एक सतभक्ति करने वाले इस श्रद्धालु का अनुभव। नमस्कार सर। सत साहेब। सर क्या नाम है आपका? अनिल कुमार रस्तोगी। अनिल जी आप कहाँ से हैं? ग्राम चकधा, जिला बरेली, धौरा डंडा। अनिल जी आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 17 तारीख 11वां महीना सन 2013 में। अनिल जी कृपया हमारे दर्शकों को बता सकते हैं कि आपने क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर जी समाज में प्रचलित जो भी सारी साधना है वो लगभग, जैसे कि पूर्णागिरि जाना और जागरण देखना, ये सब मतलब कुल मिला के सभी करते थे। एक कोई अनोखी अकेली नहीं थी, जो भी समाज में सारी करते थे।
अनिल जी, क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में गए? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का कारण क्या था सर जी? हमारा, हम एक जगह काम करते थे, दुकान में बैठ गए। हम जैसे कि रस्तोगी हैं तो सुनारी का काम करते थे, बनाने वाला, लेडीज़ माल बनाते थे। तो वहाँ पे एक हमारे भगत भाई आते थे, वहाँ बैठते थे और वो गुरु जी की, संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान चर्चा करते थे। ज्ञान चर्चा करते करते हमें ये भी बताते थे कि कबीर साहब भगवान है, कबीर साहब पूर्ण परमात्मा है। वैसे ऐसे पृथ्वी पे संत रामपाल जी महाराज आए हुए हैं। तो हमको उनकी बात कोरी बकवास लगती थी, क्योंकि हमने कभी आज तक सुना ही नहीं कि कबीर साहब भगवान हो सकते हैं। तो उस आधार पे हमने उनसे, तो क्योंकि वो हमसे कुछ बड़े थे और कुछ थोड़े हमसे ऊंची लेवल में थे वो, तो उनका जवाब नहीं देना हम पसंद करते थे। शाम को 7:30 बजे एक बार सत्संग आया। वो सत्संग के ही दौरान आ गए हमारी दुकान पे। उनका मेन उद्देश्य यही रहता था कि हम वहाँ पहुँचें और उनको ज्ञान गुरु जी का सुनवाएं। संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना हमने और बहुत अजीब सा लगा हमें, क्योंकि वो मालिक का जो संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल साधना है, तो वो आज तक किसी ने बताया नहीं, इसलिए वो बहुत अजीब सा लग रहा था हमारे लिए। लेकिन फिर भी हम सुनते रहे, मन में जहर उगलते रहे, एकदम बहुत बुरा लगा। लेकिन सर जी, वो 4 महीने हमने संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना और सुनते सुनते हमको 4 महीने हो गए। 4 महीने के बाद हमको संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में, जिला हिसार हरियाणा में जो आश्रम है बरवाला, जो सतलोक आश्रम है हमारे संत रामपाल जी महाराज का, वहाँ हमने नाम दीक्षा लिया गुरु जी से। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या फायदे हुए? सर जी, लाभ तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से हमको बहुत कुछ मिले। अब हम 2-1 ही लाभ आपको बता पाएंगे। जैसे कि हम 8-10 साल से परेशान थे, इतने परेशान थे उस बेल्टिंग के कारण। जो हमारी गांठ बनी थी पेट में, वो एक तरह से हम क्या कह सकते हैं, जांच तो नहीं कराई, लेकिन हम कि वो कैंसर जैसी गांठ हो सकती है हमारी, क्योंकि हमारे घर में, परिवार में कई लोगों को कैंसर हो चुका था। तो वो अब 8-10 दिन के बाद जो 10 साल पुरानी जो हमारी गांठ थी, वो 8-10 दिन में ही वो गांठ हमारी गुरु जी संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया करी, वो बिल्कुल ठीक हो गई और हमको पता भी नहीं चला। फिर हमारे के लिए भक्ति की एकदम मतलब ललक जो है बहुत तेज़ी से जाग गई। वो हम करते रहने के बाद में हम अपने फैमिली में भी समझाते रहे और बहुत सारे हमको लाभ हुए। हमारे पिताजी जो थे, उनके इस साइड में यहाँ पे जो है वो मतलब जो है एक ट्यूमर था, इतना छोटा था पहले, तभी मेरे को शक हो गया था कि ये कैंसर का रूप ले सकता है। तो मैं पापा को अपने समझाता रहता था कि पापा ऐसे करके ये गुरुजी का ज्ञान है, आप समझो। लेकिन मैं समझाता रहा, वो नहीं समझ पाया, मैं समझाता रहा, ऐसे करके काफ़ी दिन चलेगा। वो इतना बड़ा हो गया था। लास्ट स्टेज में पापा हमारे रोते थे, बहुत रोते थे, और लेकिन हम कुछ नहीं कर पाते थे। हमारी भी ऐसी कि अगर आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लोगे तो हमारी भी दुख परेशानी दूर हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम आपको कहीं दिखा सकें। तो होते करते क्या हुआ, एक दिन रात में उनका हमारे पास फ़ोन आया पिताजी का कि बेटा चलो ठीक है, हम नाम दीक्षा ले लेंगे। हम सुबह को आए और उनको, अपने पिताजी को हल्द्वानी सेंटर पे मतलब जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलाई। नाम दीक्षा दिलाने के बाद में उनको फिर गुरुजी भी कहते हैं कि ट्रीटमेंट भी कराया। ट्रीटमेंट कराने के बाद में जो कीमोथेरेपी होती है वो कराई, 7 कीमोथेरेपी में, जिसकी 60 साल की उम्र लगभग, और ब्लड में जो है उनको चढ़ना था। डॉक्टर ने बोला था कि ब्लड चढ़ाएगा, लेकिन उनको 1 बूंद भी ब्लड नहीं चढ़ा, और जबकि शुगर भी उनको कम से कम 550-600 रहता था। 60 साल की उम्र, 550-600 शुगर रहती थी, और कीमो की थेरेपी होना थी, रेडियोथेरेपी होना थी, तो ब्लड का तो समझ लो कि पहाड़ ही टूटना था हम पे। कम से कम 8-10 बोतल तो ज़्यादा ही लग जानी थी। वो मालिक की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से, 1 भी बूंद का ब्लड नहीं मांगा डॉक्टर ने, कहने के बाद भी नहीं मांगा फिर, और मालिक की दया खूब हुई हम पे। फिर क्या हुआ सर जी, हमारे पापा एक बार डॉक्टर के, जैसे हर तीसरे महीने जाते थे चेकअप कराने के लिए, तो वो एक कंप्लेंट करवाए थे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब हमारे को मिर्च बहुत लगती है। तो डॉक्टर बोले कि सिमरन प्रसाद, आप कहते हो कि आपको मिर्च लगती है, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप जिंदा कैसे हो। क्यों? क्योंकि जो इसका इतना बड़ा कैंसर हो, वो तो एसआई के थ्रू उन्होंने भर्ती कर लिया था हमारे लिए, नहीं तो वो हमें धक्के मार देते कि भाई तुम नहीं करा पाओगे, ले जाओ। वो इतना बिल्कुल प्लेन हो गया, और संत रामपाल जी महाराज की दया से बिल्कुल ठीक हो गए, अच्छे हो गए पूरी तरह से। जैसे कि सर जी, हमारे एक बच्चा है छोटा सा, विशाल नाम है उसका, उसको एक चिकन कोश टाइप की बीमारी हो गई थी नाम दीक्षा लेने से 1 साल पहले। तो हमको उसको डॉक्टर ने बताया, इंजेक्शन लगवाया, वो ठीक हो गया था। नाम दीक्षा लेने के बाद में एक बार फिर से उसको वही चीज़ दोहराई गई। तो हमने सोचा कि ये पहले भी हो गया था तो अब भी हो गया है, तो हम लेके गए। उन्होंने बोला कि इसको तो खसरा है, मोटा वाला, बड़ा वाला खसरा बोलते हैं इसको। आप क्या करोगे कि घर में झाड़ू नहीं लगाना, छौंकन नहीं करना, ऐसा नहीं करना, वैसा नहीं करो, इसको मालिश से झाड़वाना, मतलब वो सब
संत रामपाल जी महाराज ये जो है मना करते हैं, ये आपको नहीं करना है, हमें करना नहीं होता है वो स्टंट घंट मतलब जो है। तो हम तो बड़े परेशान हो गए कि हमारे बराबर में जो है सारे रिश्तेदार रहते हैं, वो कहेंगे कि ये तो कुछ करता है नहीं है, बच्चे को मार देगा ऐसे। तो मैंने जो है गुरुजी से संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई, और प्रार्थना लगाने के बाद वहाँ से जवाब मिला कि आप परमात्मा कबीर साहब दया कर देंगे, भक्ति करो। सर जी मैं आपको क्या बताऊं कि प्रार्थना लगाने के बाद मैं इतना झंझोर हो गया था कि मेरे को रोना आ गया था कि लड़का इतना परेशान था, वो 10 मिनट में ही मेरी गोद से निकल के और वो खेलने कूदने लगा, यानी 10 मिनट में उसको इतना आराम मिला तुरंत। जब जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगाई है किसी भी दुख के कारण, तो मेरे को 100% मतलब तुरंत ही फ़ायदा हुआ है। और नशा हम करते थे, जैसे गुटखा खाना है, बीड़ी पीना है, ये सब नशा करते थे, पहले करते थे। और संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद हमको इन सब चीज़ों से दूर रहते हैं, उसको हाथ भी नहीं लगाते। अनिल जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ऐसे ली जाती है भगत जी सर जी कि जैसे कि विभिन्न चरणों पे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आता है, उस पर एक पट्टी चलती है, उस पर आश्रम के नंबर दिए हुए होते हैं, उन पे आप फ़ोन करके और अपना नज़दीकी संपर्क करके वहाँ से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं, जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। परमात्मा स्वयं आते हैं, जैसा उनका विधान दास आपको सैकड़ों बार बता चुका है। सतलोक से चलकर आते हैं, अपनी नेक आत्माओं को मिलते हैं, चारों वेद गवाही देते हैं। उसी नियमानुसार वो परमात्मा सतपुरुष कबीर जी स्वयं परमात्मा है, सतलोक में साकार रूप में है, सिंहासन पर विराजमान है, उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर छत्र है, पूरे बड़े गुम्बद के अंदर विराजमान है, मनुष्य सदृश उनका शरीर है, सब आत्माएं भी वहां पर ऐसी सृष्टि है। तो कबीर साहब जी आए, धर्मदास जी को मथुरा में मिले, एक जिंदा महात्मा के रूप में, एक साधु संत के रूप में। उनसे खूब चर्चा हुई। वो श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान का करड़ा पुजारी था। तीर्थ व्रत करता हुआ अपना अध्यात्म कर्म कर रहा था। तो परमात्मा ने उसको काफी समझाया। तब धर्मदास जी ने पूछा कि भगवान, हे महाराज, आपने ये ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ? तो परमात्मा अपने आप को छुपा कर कहते हैं कि काशी के अंदर एक सदगुरु आए हैं, कबीर नाम थे, जुलाहा, उनसे मुझे ये ज्ञान हुआ। फिर और कहा कि मैं फिर उनके ज्ञान से सतलोक देख कर आया हूँ, वहाँ ऐसा है। तो धर्मदास जी ने कहा कि भगवान, मुझे भी एक बार वो सतलोक दिखा दो। काफी आग्रह करने पर तो परमात्मा उस धर्मदास जी को सतलोक लेकर चले, वो दिखाते हैं। जब उसने ज्यादा वाद विवाद किया तो परमात्मा गुप्त हो गए थे। ये कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग खेमराज श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। और कोई प्रकाशन नहीं है इसका, केवल यही प्रकाशन है अभी तक। ये कौन है इसका? कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा परिष्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमराज श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमराज श्री कृष्ण दास स्मारक, मुंबई के। ठीक है, अब इसमें आते हैं ज्ञान प्रकाश। अब हम 56 पृष्ठ पढ़ रहे हैं आपके सामने। ये 56 57 दिखाएंगे आप। ये 56 पृष्ठ है। पहले परमात्मा 2-3 बार मिले, फिर उनसे अंतर ध्यान हो गए। तो फिर 7वें दिन पर वो प्रगट दिखाए। धर्मदास पद गए उकलाए, उनके पैर पकड़ के उकला के बोले, धर ही न श्वास बही निपट अधीरा, परे चरण में अक्षीण शरीरा। कुछ खाया पिया नहीं 7 दिन तक, अक्षीण शरीर हो गया धर्मदास का। कर गए साहिब ताही उठावा, कबीर परमात्मा ने उसको उठाया हाथ पकड़ के। शीस हाथ दे अंक मिलावा, सीने से लगाया भगवान ने, कबीर साहब ने। धर्मदास चरणोदक लीना, चरण पखार आचमन कीना। पीछे से काफी बड़ा प्रकरण है, लेकिन ये सारा ना बता के हम सिर्फ अपने मकसद की बात लेंगे।
अब 57 पृष्ठ पे कबीर सागर बोध सागर का ये 57 पृष्ठ है, ज्ञान प्रकाश का बोध सागर खंड है। धर्मदास वचन, हे प्रभु चिंता गण करु मोरा, और पुरुष दर्श देव करो निहोरा। मैं आपका आगे आपके निहोरे का ढूं, हाथ जोड़ूं, मुझे एक बार परमात्मा के दर्शन करा दे। पुरुष माने परमात्मा के। धर्मदास ये हट क्या करहु, परमात्मा कबीर जी बोले धर्मदास ये हट क्या करहु, मानो वो शब्द शीश पर धरहु। हमरे गहे पुरुष पे जय है, बिना गहे वहां जा न पे है। काफी बता, फिर यहाँ नहीं मानना जब के कहा, धर्मदास कहते हैं तब लीला बहुत हम देखा, और पुरुष दर्श बिन रह ही रेखा, कि मैंने आपकी बहुत से लक्षण देख लिए, आप अंतर ध्यान हो जाते हो, फिर आ जाते हो, पर जब तक मैं भगवान नहीं देख लूंगा इतने मेरे जो चाहे कोई ना मन में दोष रहा रहेगा। जो किंकर पर होए दयाला, तो छिन में होए गत उर्साला, ये होए है। अब परमात्मा कहते हैं सतगुरु रूप में, सतगुरु वचन क्या कहते हैं, धर्मनी जो ऐसो चित की ना। धर्मदास ने जब ऐसी बात अड़ा दी तो तन तद चलो लोक परवीना। कबीर साहब बोले इस शरीर ने छोड़ो और चल मेरे साथ। राख्य उतन गौन ले हंसा, उस शरीर को गुप्त कर दिया परमात्मा ने, छुपा दिया कहीं पर। और तहां पहुंचे जा कीले संसा, लवन एक में पहुंचे जाई, एक अक्षर में पहुंच गया सतलोक में। अवगत लीला लखे को बाई, शोभा लोक देख सुख माना। धर्मदास ने और उदित असंख्य शशि और भाना, वहां पर ऐसा लोक की शोभा है। उस सतलोक अमरलोक जिसको कहते हैं, वो एक पृथ्वी है और वो भी चमकीली है, उसका भी बहुत घना प्रकाश है, सफेद प्रकाश उसका भी। और वहां क्या किया परमात्मा ने, जब सतलोक में पहुंचे तो वहां साधु रूप में गए थे नीचे से। वहां जो द्वारपाल था परमात्मा का, गेट कीपर, उससे कहा कि भाई ये एक आत्मा आया है यहाँ पर नीचे से, और इसको परमात्मा के दर्शन करवा दो। द्वारपाल ने अन्य को बुलाया, वहां के जो हंस रहते हैं, पुण्यात्मा रहते हैं, मनुष्य शरीर में है, वहां पर नर और नारी रूप में है, और उनसे कहा कि जाओ इस प्यारी आत्मा को भगवान के दर्शन करा के लाओ। उनकी सभी वर्णन कर रखा कबीर सागर में धर्मदास जी ने। तो वो लेकर चले उनको, उनके गले में माला थी, नाक सुंदर थे, कान भी बड़े अच्छे थे, सारे वर्णन कर रखे। और वहां जाकर जब धर्मदास जी ने देखा कि ये तो वही महात्मा है जो मेरे साथ नीचे आया था, लेकिन वो वहां पर उनके एक रोमकूप की करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे इतनी शोभा थी, नर आकार में सिंहासन पर विराजमान थे। फिर उसको कहा कि जाओ वे ले जाओ, हो गया दर्शन। अब जब धर्मदास जी वापस आए तो परमात्मा फिर उसी रूप में आगे बैठे पाए। तब क्या बोलते हैं कि हे भगवान, आपने वो शोभा यहाँ क्यों छुपा रखी है जो आपका वहां शरीर इतना सुंदर तेजो में है। हे परमात्मा, आप तो स्वयं ही भगवान हो, आप ही अमर पुरुष हो, हमें तो बुलबुलियां कर रहे थे। अब देखो, अब 58 पृष्ठ पर पढ़ेंगे हम ज्ञान प्रकाश कबीर सागर का। जित देखिए जगमग झलकाही, देखत छकित बहे ही माही। द्वारपाल हंस जो रहिया, ता मैं एक हंस अस कहिया। द्वारपाल ने उनमें से एक हंस से कहा, यही सन सही तुम जाओ लिवाई। इस हंस को, हंस है यही हंस ही तुम जाओ लिवाई। पुरुष दर्श दे आनु भाई, परमात्मा के दर्शन करा ला। चले लिवाए पुरुष जब ही झजक हंस बहु आयो तब ही। गणे हंस इकट्ठे हो गए भगत, और करत कोलाहल मंगल चारा, शोभा अद्भुत अंग अपारा। जो वहां रहते हैं जीवात्मा, हंस आत्मा, भगत, हंस कहो जैसे हम आपको भगत कह देते हैं, तो वहां हंस नाम से जाने जाते हैं, अपने जैसे आकार के हैं, मनुष्य सदृश हैं। शोभा अद्भुत अंग अपारा, हंसन शोभा कहाँ बताऊं, कुछ एक प्रभाव सोवर्ण सुनाऊं। थोड़ा बहुत सुनाता हूं मैं आपको। धर्मदास जी कह रहे हैं, रतनमाल गरीब सोबत हंसा। गरीब माने गर्दन,
उन हंसों की, सतलोक में रहने वाले व्यक्तियों के गले में, गर्दन में रत्नों की माला सुशोभित थी और मणिमाला, किमी करो प्रशंसा, और मणिमाला भी उनके गले में लटक डाल रखी थी। जगमग दे हंस करही, उन सब हंसों की देही जगमग जगमग करे थी। अमर चीर बहुसो बहादुरी, अमर चीर पैर रखे थे। ये वहां की सारी ही खान पान भी अमर है, वहां के वस्त्र भी अमर है। और राखव चिकुर शोभा छवि छाहे, रवि का करतार रोम छवि छाए। ये फिर क्या बताया कि हंसन भाल शोभा किमी कहूं, उन हंसों की भाल माने माथे की शोभा के बताऊं। सोडस चंद्र भाल छवि लहू, यानी 16 चंद्रमाओं जैसा तो माथे की चमक थी उनकी। हंस कांति प्रतिरोम प्रकाशा, हीरा मणि उदित रोमांसा है। वहां के जो भगत हैं, वहां रहते हैं स्त्री पुरुष, उनके एक रोम की इतनी शोभा जैसे हीरा मणि की चमक होया करे, हीरा मणि की चमक ऐसी उनके एक रोम की। और कोटिक विदुहंसन छवि मोहा, देह ग्रहण शोभा अमी गिरोहा, उनके शरीर है और ग्रहण माने नाक की शोभा बहुत सुंदर है। सोडस रवि हंसन छवि मोहा, और देह ग्रहण शुभ अमृत सोहा। वहां जितने भी हंस रहते हैं नर आकार में हैं, और उनके सारे शरीर बॉडी का प्रकाश है 16 सूर्य जितना तेज है उनका, जिसमें गर्मी ना हो। और माथे की शोभा यानी 16 सूर्य की तो सारे की, फिर अलग अलग बता रहा है कि माथा इतना चमका जैसे 16 चंद्रमाओं का प्रकाश हो, और वो सारे बॉडी की सब मिलाकर ऐसा लगता है जैसे 16 सूर्य का प्रकाश उदय हुआ हो। सोडस रवि, रवि माने सूर्य, हंसन छवि मोहा, देह घ्राण, शरीर भी उनका, नाक भी, घ्राण माने नाक, शुभ अमृत सोहा। कंचन कलश जड़त मणि लोना, रतन थार आरती में ही सोना, यानी उनके वहां जो मटके हैं, गड़े हैं, बड़े सुंदर हैं, सफेद है लेकिन कंचन के, सोने के। हंस गमन शब्द मुख उचारा, क्रीड़ा विनोद रतन मणियारा, सुरत हंस के आगे लीना। वहां जो सबसे पहले परमात्मा जी ने अपने 16 वचनों से 16 पुत्र उत्पन्न किए थे सतलोक में, उनमें से एक सुरती हंस भी है, उसको कहते साथ लिया सबने, सबसे आगे कर दिया। सुरती हंस के आगे लीना, नृत्य करत चले हंस पर वीना, नाचते हुए चले सारे। और सुरत हंस अग्रहणी अघाने, पुरुष सकल देखो तो साने, परमात्मा की सूरत देखकर सब खुश होए। सिंहासन छवि देखत मन मोहा, भगवान सिंहासन पर विराजमान थे और उसको देखकर धर्मदास जी कह रहे मेरा मन आकर्षित हो गया। अद्भुत अमित कलातन सोहा, शरीर का कितना सुंदर शरीर था। एक रोम रवि शीस कोटि सा, ओह, एक रोम रवि शशि कोटि सा, एक रोम में करोड़ रवि माने सूर्य, शशि माने चंद्रमा की रोशनी मिला दी, इसी एक रोम की शोभा। और नख कोटिन ही दुमिल नरवीसा, और कहते नाखून की के बताऊं वो अलग है। और पुरुष प्रकाश सतलोक अंजोरा, परमात्मा का जो सतलोक है वो भी प्रकाश में है। और जहां न पहुंचे निरंजन चोरा, पुरुष कबीर देखा एक भाई, होय होय, कहते वो परमात्मा और कबीर जी को वहां एक ही देखा, जो नीचे से गया था वही बैठा था वहां पर अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। धर्मदास पुन रहे लजाई, शर्मिंदा हो गया, रे तेरे की तो भगवान था जो मेरे साथ नीचे गया था, ये तो वही तो है। पुरुष कबीर देखा एक भाई, धर्मदास पुने रहे लजाई, पुरुष दरस कर आयो तहां, प्रथम कबीर बैठे रहे जो वहां। यहाँ कबीर बैठे पुन देखा, फिर वही कबीर परमात्मा को फिर देखा। और कला पुरुष तन अचरज पेखा, का अजगुत की नो भाई, और वहां मोही प्रतीत ना यो हो, कहते तो सचमुच बात है, मेरा यकीन नहीं हुआ जब ये भगवान नीचे गए हुए थे, और अब मेरा विश्वास हो गया तो कबीर साहब ही परमात्मा है, परम पुरुष है। अब देखो 59 पृष्ठ पर
बौद्ध सागर में 59 पृष्ठ पे 58 पढ़ दिया हमने। कबीर पुरुष एक यहाँ छिपाए, और कबीर पुरुष तो एक ही है, वो वहां छिपाए हैं ये अपने आप को। और सत पुरुष जगदास कहाए, ओए होए, वो सतपुरुष ही जग में आके कबीर दास कहाए रहे। धर्मदास तो देख कितना स्पष्ट बता रहे। और दाए चरण गौ अति सुखचाई, बात दौड़ कर चरणा पड़ गया परमात्मा जब दोबारा वापस देखे, हे प्रभु हम परिचय अब पाई, ये शोभा कस उहा छिपावा, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा। ये कहता है धर्मदास कि हे भगवान, आपकी यहाँ कितनी सुंदर शोभा, आपके शरीर का 1 करोड़ करोड़ सूर्य मिला 2 करोड़ चंद्रमा, इतना सुंदर शरीर है, और वहां आपने यह क्यों छुपा रखी है? वहां इस एज इट इज इस प्रकाश में क्यों नहीं पहुंचे दाता? तो जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 में कहा है कि वो परमात्मा अपने भक्तों के सब संकटों का मर्दन करता हुआ, अपने रूप को सरल करता हुआ, यानी हल्के तेज पुंज का बनाकर कबीर परमात्मा अच्छी आत्माओं को मिलता है आकर के अपने को, उसको हल्के तेज पुंज का। जैसे किसी कमरे में 1000 वाट का ट्यूब हो, 500 की भी हो, जो सारी जगह दी तो जगमग हो गया। एक 0 वाट का बल्ब भी होता है, वो सारी ऑफ करके 0 का चसा दिया, कक्ष तो वही है, प्रकाश से कम हुआ है। तो ऐसे उस परमात्मा की लीला है मालिक की। तो यहाँ क्या कहता है धर्मदास जी, कहते हैं कि यह शोभा कस वहां छिपावा, नीचे कैसे छुपा दिया आपने, और कस नहीं जग में प्रगट दिखावा, जग में क्यों नहीं दिखाइया? तो परमात्मा क्या बताते हैं सतगुरु वचन, धर्मनी जो वही छवि जग जाऊं, इसी शोभा से जय मैं संसार में जाऊं, तो होए विकल निरंजन राऊ। ये काल का कलेजा फट जा तुम्हारे भगवान का, इस निरंजन का। हुए विकल यानी व्याकुल हो जा निरंजन, सब जीव तब मोहे लोलावे, अजर भो सब लोक ही आवे, ताते गुप्त राखो जग भाई, शब्द संदेशा जीवन समझाऊ। ताते गुप्त राखो जग भाऊ, और शब्द संदेश जीवन समझाऊ। और शब्द परखती न मोए कोई, जो शब्द नाम लेकर ये मेरे ज्ञान से मुझे परख लेगा, गह प्रतीत घर पहुंचे सोई, कह कबीर सुनो सुकृत हंसा, दर्श पुरुष मेटो चित संसा। अब तुम बेग चलो संसारा, और जीव ही चेतो कहो पुकारा। कि ढिंडोरा पीट दे मेरे बारे में, मैं बताऊं तो किसी का जच्चा नहीं, और तू बताओगा तो सबका जच जाएगी, क्यों तू आंखों देख चुका है। और तू सबको बता दे अपने बड़ भाइयों को कि ये भगवान है, वहां अमरलोक है, सतलोक है, वहां सब कुछ है। अब धर्मदास जी क्या कहते हैं, धर्मदास वचन में, हे साहेब अब वहां न जाई, ये सुख घर तज कहाँ जुराई। हे परमात्मा अब मैं वहां नहीं जाऊंगा, इस सुख ने छोड़कर मुझे कहाँ धकाओ हो मेरे मालिक, वहां मत भेजो। वही यम देश अपर बल काला, नहीं जानो धोमति होए बेहाला। अब परमात्मा कहते सतगुरु जी, धर्मदास तो चिंता नाही, तुमरे संग हम सदा रहाई, और तुम देखो सतलोक प्रभाव, हंसन कहो संदेश सुनाओ। अपनात्माओं, असली और नकली नोट की पहचान कराने के लिए दास ये प्रयत्न कर रहा है, और कोई इस दास के प्रयत्न को आलोचना कहता है तो वो बालक जैसी बुद्धि का व्यक्ति होगा, जिसने दास के इस प्रयत्न का ज्ञान नहीं। जैसे सरकार ने एक बार 500 के नोट नकली पकड़े थे, 1000 के, और वो दोनों असली और नकलियों को दोनों को दिखा रही थी कि असली ये है, नकली ये ऐसे है, ये लक्षण है। तो क्या सरकार आलोचना कर रही थी? महापरोपकार किया। और वही दास काम कर रहा है, इन नकलियों के नकली ज्ञान और परमात्मा का ओरिजिनल नोट, ओरिजिनल ज्ञान उन महापुरुषों ने देखा। भगवान दोनों को साक्षात रूबरू करके आपका विश्वास दृढ़ कर रहा हूं, नकली रसली की पहचान करा रहा हूं, आपके जीवन की रक्षा कर रहा हूं। अपनात्माओं, कबीर साहब कहते हैं, देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तो विचारा, गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा।
साचा सतगुरु कोई न पूजे न झूठ्यों जगपतियासी। अंधे की बा गई अंधे न मार्ग कौन बतासी। अब देखो एक पुस्तक है अमरलोक इस मधु परमहंस जी की। और ये कहां से छपी है? अमरलोक सतगुरु मधु परमहंस जी। और ये वही दीपावली प्रिंटर्स, सोडल रोड, प्रीतनगर, जालंधर। प्रचार अधिकारी राम रतन जम्मू। ये सारा इनका सारा कुछ है। 2012 का ज्ञान है इनका। अब देखो इनको आपको दिखाता हूं। ये 40 पृष्ठ पे इसके अमरलोक नामक पुस्तक के 40 पृष्ठ पे क्या लिखा है? कहे कबीर सुनो धर्मदासु और सतलोक का कहूं प्रकाशु। वहां का ज्ञान बताऊं। है सतलोक ही अमर काया, एक रूप सभी निर्माया। सभी निर्माया। सोडस भानु हंस की कांति, अमर चीर पहरे बहुबांति। शोभा पुरुष कही ना जाई, कोटिन रवि इक रोम लजाई। अमर लोक अमर है काया, अमर पुरुष वहां आप रहाया। अमर पुरुष का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस अछेदा। सतलोक सत शब्द पसारा, सत नाम है हंस दारा। ये कहते हैं ये अमृत फल के भोजन कर ही बता, और युगन युगन के अक्षुद्ध आहार ही। पीवत सुधा भरम मिट जाई, जन्म जन्म की तिरसा जाई। अनहित वचन बोले नहीं वाणी, प्रेम भाव अमृत रसरानी। यानी कोई वहां के भगत सभी प्यार से बोलते हैं, अनहित वचन नहीं बोलते वो। फिर कहते शोभा बहुत तहा मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। वाह, औरतें भी हैं हंस रूप में। यानी हंस माने भगत। जैसे हम आपको भगत बोल देते हैं तो कहते वहां हंस जो है वो अच्छी आत्माओं को कहते हैं, जिनमें कोई विकार ना हो, उसको हंस बोलते। तो वहां स्त्री भी है और पुरुष भी है। ये खुद परमात्मा की वाणी लिख भी रहा है और समझ नहीं सका। इनके विषय में परमात्मा कबीर जी ने क्या बताया है? मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे। दिखत के तो नैन चश्मे, इनका फेरा मोतिया बंदरे। ये देखो, शोभा बहुत जहां मन भावन, हंस कामनी रंग बढ़ावन। अमृत नाम हृदय में लावे, प्रेम भाव पुरुषी मन भावे। यहाँ है कि है नी शब्द, और शब्द से कहो ज्ञानी सोई जो वह पद ले हो। देख इनकी अकल देख। यू कहता वो नी शब्द है, वो कहा नहीं जाता, वो विधेय शब्द है, वो आदि नाम है, वो सार शब्द है, वो वाणी का विषय नहीं। और परमात्मा कहते हैं है तो नी शब्द। जैसे धर्मदास जी ने परमात्मा कबीर जी को देखा और धर्मदास जी को परमात्मा कबीर जी ने कहा कि भाई मैं विधेय हूं। अब धर्मदास जी कहते हैं भगवान आपके दिख दे ही और तुम कहो विधेयी। तो प्रभु ये मेरे मन में जची नहीं बात। तो परमात्मा ने कहा देख मेरा हाथ ला के, ये तेरे जैसे हडचाम की शरीर नहीं मेरा शरीर है, पर मेरा विधेय शरीर है। तो ऐसे ही जो परमात्मा ने आदि नाम को, सार शब्द को, सार नाम को विधेय कहा है, वो अलौकिक देही है। जैसे कबीर भगवान बोले मेरी अलौकिक देही है। देही तो है, लेकिन वो नी शब्द और विधेय शब्द इसलिए कहा कि वो एक अलौकिक शब्द है, वचन है, उसका भी जाप करना सार शब्द का। ये देखो यो आप लिख रहा कबीर साहब की वाणी अमरलोक नामक पुस्तक की 40 पृष्ठ पे, ये साहिब बंदगी वाले की है। ये कहते हैं परमात्मा की वाणी है कि बुद्ध संत ज्ञानी जो होई, सतगुरु शब्द हृदय समाई। है नी शब्द और शब्द स्यों कहो, वो नी शब्द मन शब्द ने बोलिया है, शब्द तो बताया है। और ज्ञानी सोई जो ये पद ले, वो विद्वान है जो इस बात ने समझ जाएगा। धर्मदास में तो ही सुझावा और सार शब्द का भेद बतावा। सार शब्द का पावे भेदा, कह कबीर सो हंस छेदा। सार शब्द नी अक्षर आही। नी अक्षर का अर्थ यहाँ पर है विशेष नाम है वो। जैसे नी शब्द कहो, नी अक्षर कहो, और शब्द से कहो, बोल के सुनाया। और गह नाम ते संशय नाही, सार शब्द जो प्राणी पावे, सतलोक में जाए समावे। एक तरफ तो ये कहते हैं मधु परमहंस जी
कि जो ये कहता है ना कमाई करो, उसको ये कहता है वो तो चोर है भक्ति का। जो ये कहता है कोई कमाई करो, ये मधु परमहंस जी कहता है। परमात्मा क्या कहते हैं देखो, और ये खुद इस वाणी का अनुवाद भी किए हुए है 40 पृष्ठ पे इसी अमरलोक के देखना। ये अमरलोक पुस्तक है इसकी, इस 40 पृष्ठ पर हम नीचे आगे पढ़ते पढ़ते इसने अनुवाद किया है कि साहिब कह रहे हैं कि सतलोक में सबको अमर काया है, सब एक रूप है। वहां एक हंस का 16 सूर्य का प्रकाश है, परम पुरुष की बड़ी शोभा है, करोड़ों सूर्य उनके एक रोम में लजा जाए ऐसा प्रकाश है। अमरलोक में सबकी अमर काया है, क्योंकि वहां परम पुरुष स्वयं रहता है और उस अमर पुरुष का भेद को पा लेता है, वो हंस समान होकर निर्मल हो जाता है। सतलोक में पहुंचने के लिए जीव को सतनाम का ही सहारा है। अब देखो इसने ना तो सतनाम का पता, और उधर से कहता है कि जो ये कहता है कमाई कर ले वो तो चोर है भक्ति का, साहिब का चोर है, अरे अकल के चोर। अब जो कोई ये कहे कि गुरु पार कर देगा, भक्तों ने भक्ति करने की जरूरत नहीं, तो महाचोर तो वो है भगवान का। जैसे विद्यार्थियों को टीचर कहता है कि तुमने पढ़ने की आवश्यकता नहीं, टीचर पास कर देगा, वो तो महादुष्ट इंसान है जो उनके जीवन को नाश करने वाला है। टीचर वो होता जो उनका बेटा पढ़ो, शिक्षा ग्रहण करो, अध्ययन करो, और फिर करे तगा टीचर है, फिर जो पास होंगे उन्नत पास करेगा, जो कुछ जानते होंगे। अरे नौका कोई जरूरत नहीं भक्ति करने की, महा पार कर दूंगा, क्यों इसको पता लग गया चेले बात जाएंगे तेरे कक्त है इसके पास, तो नो कह दे लास्ट में माँ पार कर दूंगा, तो हम इसे ढीले ढाले से हैं, गुरु जी पार कर देगा, फिर ठीक है, फिर अपने के जरूरत से भक्ति की, फिर क्यों आश्रम खोल रखे, कर देगा पार, जाओ अपने घर में हो गए पार, बना रखा मूर्ख। अब आगे दो दास आज सिद्ध करना चाहता है कि सतलोक में परमात्मा और हंस कैसे है। अब दिखाता हूं आपको 149 पृष्ठ पर, ये इसी की अमरलोक नामक पुस्तक के पृष्ठ नंबर ये 147 से प्रारंभ है। सतलोक की अकय कहानी, या नीचे है 10 मुकामी रेखता। ये कबीर साहब की वाणी है। कहते हैं चला जब लोक को शोक सब त्यागिया, हंस को रूप सतगुरु बनाया। अब धर्मदास जी कहते हैं जब मैं सतलोक को गया परमात्मा के साथ, उन्होंने सतगुरु ने मेरा हंस यानी सुंदर रूप बना दिया, बहुत सुंदर रूप, वहां के वहीं जैसा जैसे 16 सूर्य की शरीर होता है। यहाँ 149 पृष्ठ पर वो 10 मुकामी रेखते पढ़ते हुए आ रहे हम। नीचे आगे यहाँ पर क्या बताते हैं, काया आनंद सौफंद सब छोड़िया, तहां चढ़ हंस गो ते तरेरा। काया आनंद, काय है यो, काय आनंद का फंद छोड़ा, पहुंचे जहां सतलोक मेरा, अनसनी हंस सब गाय बजाए के, साज के कलश मोहे लेन आए। ओए है हंसनी यानी स्त्री रूप में और हंस पुरुष रूप में। हंसनी हंस सब गा बजाए के, साज के कलश मोहे लेने आए, जुगन जुगन के बिछड़े मिले तुम आई के, और प्रेम कर अंग सो अंग लाए। सारा न सीने से लगाया मुझे वहां पर। पुरुष ने दरस जब दीना हंस को, तपन बहु जन्म की तब नसाए। 150 पृष्ठ पर उसी के अमरलोक के साहिब बंदगी वाले की है। पलट के रूप जब 100 की निया, मन हूं तब भानु सोडस उगाए, पूप के दीप पयूष भोजन करे, शब्द देह तब हंस पाए, शब्द देह तब हंस पाए, पुष्प के सेहरा हंस और हंसनी, सचिदानंद सिर छतर छाई। स्त्री और पुरुष सचिदानंद परमात्मा के सिर पर छतर पकड़ रखा था उन्होंने। अब ये कहता है ना, देख इसकी सारी पोल खुल जाएगी शायद से। अब ये क्या कहता है कि वो शब्द जो है नी अक्षर है, नी शब्द है, वो वाणी से बाहर की बातें हैं। अब परमात्मा की वाणी लिख रहा है, अनुवाद गलत कर रहा है मूर्ख बनाने के लिए। ये देखो ये प्रश्न नंबर 152 पर उसी अमरलोक पुस्तक के ये क्या कहते हैं,
सतगुरु कहत पुकार के हृदय करो विचार, ये सारी वाणी है। नी अक्षर चीना नहीं बिन सतगुरु उपदेश, आदि गुरु का ज्ञान लेकिन पुकार कबीर, नाम कह सो भूल है ज्ञान लखे सो थीर। नी अक्षर जब पावे जब गुरु होए दयाल, यहाँ देखो नी अक्षर शब्द है और सुरत नृत्य से जाप, उसका जाप करना है, वो शब्द है। अब कबीर साहब कहते हैं आदि नाम हमने भाग सुनाया और ये मूर्ख जीव मरब नहीं पाया। कबीर साहब कहते हैं सार शब्द को, आदि नाम को, नी शब्द को, नी अक्षर को मैंने बोल कर सुना रखा, उसका सुरत नृत्य का जाप है। जीव से जाप नहीं करना, वो वाणी का विषय इसलिए नहीं है कि बोल कर जाप नहीं करना। इस मधु परमहंस की पुस्तक वही अमरलोक के पृष्ठ 42 पर और क्लियर कर रखा है, देखना ये वो अमरलोक है, वही पुस्तक है इसकी। यहाँ देखिएगा 41 पृष्ठ पे दिखाते हैं पहले आपको, लेकिन ये समझ नहीं सका परमात्मा को, कैसे समझाइए बता। यहाँ देखेंगे ये कहते हैं कि सूक्ष्म देह में ओहम सोहम, इनका ख्याल अपारा हो। अब स्पष्ट कर दिया कि ये तो अलग हैं, इनका इनकी महिमा न्यारी है। जो ये सतनाम है, ये 2 अक्षर का, ये सूक्ष्म देह में काम करे है। अब 42 पर देखो, इसमें क्या बताया है कि अमर लोक में पुरुष विदेही निगम न पावे पारा हो, और उनकी उपमा कहाँ लग वर्णो, मुख से होए न वारा हो। कोटन सूर चंद्र तारागण एक रोम पर वारा हो, श्वेत सिंहासन और श्वेत छत्र सिर, श्वेत ही हंस प्यारा हो। उस परमात्मा के सिर पर श्वेत छत्र है और सिंहासन पर विराजमान है उनका, और वहां के हंस यानी जितने भगत हैं वो मनुष्य सदृश हैं, वो भी श्वेत ही है, सफेद। और श्वेत भूमि ता श्वेत वृक्ष है, वाह रे मधु परमहंस से वो बिंदु की तो गहतरे भी है। कहते वहां श्वेत भूमि है सतलोक की, और वहां सफेद वृक्ष भी हैं। और श्वेत कला सुहेला हो, और पारस पान लेहु तुम सुकृत, तब देखो दरबारा हो। कह कबीर सुनो धर्मदासा, तुमसे हुई निर्धारा हो। अब इसमें स्पष्ट हो गया कि वहां सफेद भूमि है, सतलोक न्यारा है, परमात्मा सिंहासन पर विराजमान। यह परमात्मा की वाणी है, लेकिन ये वाणी ये परमात्मा का चोर ये समझ नहीं पाए अपने आत्माओं। अब देखिएगा ये भक्ति का चोर नामक एक पुस्तक है इस मधु परमहंस जी की, और उनते चोर बतावे है। अरे आप देखिए ये कहां से छपी है, ये वही है इनका सारा सांग। ये देखिएगा ये प्रश्न नंबर 17 पे है। ये जो विधेय शब्द को यहाँ पुट कर दिया है भक्ति के चोर के, उसमें ये परमात्मा की वाणी है। धर्मनी मोहे न व्यापय माया कैन सुनन की है ये काया, ये शरीर है मेरा, और दे नहीं और दर्शय दे ही, रहो सदा जहां परोस विदेही। अब है ना, दे नहीं और दर्शय दे ही, यानी यह देही तुम्हारे जैसी नहीं है, मैं साकार हूं, और रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। तो इसी प्रकार जो विधेय शब्द के बारे में परमात्मा ने कहा है, वो शब्द अलौकिक है। सामने दिखा आदमी तो दे ही क्यों नहीं उसकी, और वहां जाकर देखा सारा कुछ। अब ये बताता है 8 कमल, श्री मधु परमहंस जी 8वां कमल अंतिम बतावा है। 7 तो शरीर में और 8वां शर्त सवा हाथ ऊपर है। बता है कि तो दिखे चौड़े में झूठ बोले। और कबीर साहब क्या बताते हैं, पुण्यात्माओं ये थोड़ा कोई समय है पर मेर दाता की, ऐसा बढ़िया मौसम, ना गर्मी ना सर्दी, और ऊपर तो अमृत वर्षा के सुनने ना मिला था परमात्मा का नाम था हमने, है सतलोक सतपुरुष के देखा न सुना। ये झूठे कपटी मूर्ख बना रहे थे अपने को। अब ये 8 कमल अंतिम बताता है, कबीर साहब 9वें कमल में परमात्मा बताते हैं। देखिएगा ये वही कबीर सागर। अब कबीर सागर पढ़ रहे हैं हम। अब इसके हम कबीर बानी नामक एक चैप्टर है, कबीर बानी। अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगलमय सत्संग प्रवचन।
आइए अब सुनते हैं उन भक्तों के अनुभव जिन्होंने संत रामपाल जी महाराज के प्रमाणित ज्ञान से प्रभावित होकर नाम दीक्षा लेकर अनेकों लाभ प्राप्त किए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मैं सतनाम सिंह सन ऑफ जगीर सिंह, पिंड इब्राहिमवाल, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ, तहसील ਭਲੱਥ, पंजाब इंडिया का रहने वाला हाँ। सर संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਉੱਠਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਆਪ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸੁੱਚੇ ਧੋਤੇ ਹੋਏ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਦਿਨੇ ਮੈਂ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰਹਿਰਾਸ ਔਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਕੀਰਤਨ 16 ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 4 ਸੈਂਚੀਆਂ 4 ਭਾਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਮੈਂ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਜੋ ਨੰਗਲੀ ਸਾਹਿਬ ਡੇਰਾ ਹੈ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਧਾਮ ਡੇਰੇ ਵੀ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਨੰਗਲੀ ਧਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਨ ਜੋ ਬਟਾਲੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸ਼ਬਦ ਜੋਗਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਮ ਸੀ ਸੋਹੰਗ ਸ਼ਬਦ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜਪਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਸੋ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈਣਾ ਔਰ ਹੰਗ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ, ਉਹਦੀ ਇਹ ਵਿਧੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਗਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਪ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਦੇ ਬੈਠਦੇ ਸੌਂਦੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਸਤਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਸੀ ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਸਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਨ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕਰ ਨੈਣੋ ਦੀਦਾਰ ਮਹਿਲ ਮੇ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਕਿ 7 ਲੋਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ ਔਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਰਸਤਾ ਦੱਸੋ ਜੋ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਹ 7 ਲੋਕ ਜਾਣਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਰਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਕਰਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇਹ ਰਸਤੇ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੋ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਸੰਤ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, राधा स्वामी वाले संत किहड़े नाम दे रहे ने, बापू आसाराम किहड़े नाम दे रहे हैं। सर जब आप सिख धर्म के अनुसार सभी पूजाएं कर रहे थे तो सर हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए और आपकी जो परमात्मा पाने की चाह थी, सतलोक जाने की जो आपकी इच्छा थी या सतलोक के बारे में जो जानकारी आपको चाहिए थी वो आपको जानकारी कैसे मिली?
ਹਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪੁਸਤਕ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੰਧਾਸੋਂ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਪੂ ਆਸਾ ਰਾਮ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਨਾਮ ਜਾਪ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਔਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਭਗਤ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਉਹੀ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਆਤਮਾ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹੀ ਗੁਰੂ ਜੋ ਹੈ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਫੋਨ ਨੈੱਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬਰਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਫਿਰ 24/9/2011 ਨੂੰ प्रथम नाम प्राप्त किया। सर, आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और आपने उनसे नाम दीक्षा ली और आप सतलोक के बारे में जानना चाहते थे और आप ये भी जानना चाहते थे कि सतलोक कैसे जाया जा सकता है। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी जो तलाश थी वो पूरी हुई? हाँ, बिल्कुल मेरी खोज जो सी परमात्मा नूं मिलन दी वो 100% जिहड़ी सी वो मेरी पूरी हो गई। जो शब्द मैनूं प्राप्त होए वो गुरु नानक देव जी महाराज ने भी जाप कीते सी, कबीर साहब ने भी उन्हां बारे जिक्र कीता सी, होर भी जिहड़े सुप्रीम भगत होए ने फस्ट क्लास दे उन्हां ने भी वो जाप कीता सी। मैनूं फिर वो मंत्र प्राप्त होया जो कि ग्रंथां दे विच दस्सिया गया सी, ग्रंथां दे जो विच प्रमाण सन, वो मैनूं फिर मंत्र जिहड़ा सी वो प्राप्त होया। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰਾ ਮੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਸਤਨਾਮ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਘਰ ਦੀ ਦਾ ਵੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਸੀ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੌਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਅਜੇ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਪੇਟ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੈਸ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਪੇਟ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਥਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਪਿੱਤਾ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਡੀਸਨ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਵੇਰੇ ਮੈਂ ਗੈਸ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਖਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਾਚਨ ਸ਼ਕਤੀ ਮੇਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਵਾਈ ਯੂਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਰਵਾਲਾ ਆਸ਼ਰਮ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ ਗੈਸ ਬਹੁਤ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਇਹ ਛਡਵਾ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਯੂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਹੋਏ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਇਹ ਜੋੜ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਸੀ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ, ਅਤੇ ਜੋੜ ਮੇਰਾ ਦਰਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਮੈਂ ਯੂਜ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਹ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਗੂਠੇ ਦਾ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਦਿਖਾਓ ਕੌਣ ਸਾ ਅੰਗੂਠਾ ਹੈ ਆਪਕਾ। तो मैंने उन्होंने अगे ये कर दिया, उन्होंने ऐसे 2 उंगल लगाया, वो दर्द उसी वक्त ठीक हो गया। ਹੁਣ 6 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਪ ਬਹੁਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਜੋ ਸੱਪ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੱਪ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ
ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਚੈੱਕ ਵਗੈਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾੜੀ ਬਲੌਕ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਰੁਕਦਾ ਸੀ, ਦਰਦ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ 3 ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਆ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਟਾਈਮ ਦੇ 3 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਨੁਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਨਾੜੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਬਲੌਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੰਡਵਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਜੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨੁਕਸ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਉਸ ਵਕਤ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਉਹ ਨੁਕਸ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨੁਕਸ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਨੁਕਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ 2 ਏਜੰਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਜੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਆਪ ਦਾ ਬੇਟਾ 15 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਕੇ ਲਈ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। तो ठीक 15 तरीक ਨੂੰ ही उसकी फ्लैट हो गई तो वो अमेरिका के लिए चला गया। अब वो अमेरिका ਵਿੱਚ ही है, बहुत वधिया उसका कारोबार है, तो अमेरिका वो अपना काम कर रहा है। सर, जैसा कि आप सिख धर्म से बिलोंग करते हैं तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो गुरु नानक देव जी जो जाप करते थे, क्या वही नाम संत रामपाल जी महाराज जी देते हैं? हाँ बिल्कुल जी, जो गुरु नानक देव जी महाराज ने नाम जाप किया वही संत रामपाल जी महाराज ने जो सानू नाम उपदेश दिता और उन्होंने दे प्रमाण भी दिखाए। जिस तरह बाले मरदाने की जन्म साखी दे विचों एक होर ग्रंथ है गुरु नानक देव जी महाराज का प्राण सांगली ग्रंथ, वो भी दिखाया, उहदे विचों भी प्रमाण दिते। तो वो ये जो नाम है संत रामपाल जी महाराज दे रहे, ये प्रमाणित ज्ञान है, ग्रंथां दे विच ज्ञान है। तो जो सुप्रीम भगत होए हैं उन्होंने इस नाम जाप किया, इस नाम जाप का। सर, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो जी, मैं भगत समाज नूं यही बेनती करांगा कि वो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुन। जो संत रामपाल जी महाराज सत्संग टीवी ते बहुत ज़्यादा चैनलों ते सुना रहे ने और नाल ग्रंथां दे प्रमाण दे रहे ने, और ये वो गुरु जियां दा संत रामपाल जियां दा सत्संग सुन के ते वो नाम प्राप्त करन जो कि 7 लोक लैके जान वाला है। और 84 लाख जूनां विच जदों ये नाम जाप कोई करेगा तो नहीं आएगा। तो जो ये नाम लैना चाहुंदा है वो जदों टीवी च सत्संग चलदा तो थल्ले एक लाइन चलदी है, उहदे विच फोन ने भी कित्थे कित्थे ये नाम जो है मिलता, वो फोन तो तुसी पता कर सकते हो कि साडे नेड़े तो नेड़े किहड़ा नामदान स्थान है, तो तुसी नाम लैके ते ये 84 लाख जुनिया तो आत्मा नूं बचा सकते हो। सत साहिब जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, धन्यवाद जी आपका भी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।